हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस जल प्रलय की भूमिका के बारे में जान लिया है, क्या घटना है ये भी जान लिया है और आज हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ओके, तो आइए हम अपने पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। ओके, आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मीन्स शेल्टर, शरण लेते हैं। कह रहे हैं कि लेखक का गांव ऐसे इलाके में है, शायद ऊंचाई वाली जगह पे होगा तो वहां पर बाढ़ नहीं आती है। तो इनके गांव में बिहार के अन्य जगहों से, यानी कि या भारत के कह लीजिए या बिहार के, अक्सर तो बिहार में बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ के अन्य जगहों के लोग आकर के शेल्टर लेते हैं, पनाह लेते हैं। कह रहे हैं कि सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से, मीन्स इस समय जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, अभी बारिश का महीना जो चल रहा है, इस समय जब लोग ट्रेनों से जाते हैं तो उसकी खिड़कियों से परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देख कर ही बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जब वो लोग खिड़कियों से देखते हैं, ट्रेन की खिड़कियों से, तो खाली ज़मीनों पे जो गाय, बैल, भैंस आदि रहते हैं, तो उनके झुंडों को देख करके लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं पर बहुत तेज़ बाढ़ आई हुई है। परती किसको कहते हैं? परती मीन्स होता है खाली जगह, खाली ज़मीन जहाँ पर एक साल के लिए, जैसे मान लीजिए इस साल 2020 में अगर उसमें कोई अनाज बोया गया तो क्या करेंगे, उसको 1 या 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए या 1 साल के लिए उसको छोड़ देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है, यानी कि अनुपजाऊ हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी और बढ़ जाए, तो उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसको क्या करते हैं, अनसीडेड छोड़ देते हैं। अनसीडेड छोड़ देते हैं मीन्स यू कैन से अनकल्टिवेटेड लैंड, मीन्स बिना जुताई बुआई वाली ज़मीन, तो उसको कहते हैं परती। कह रहे हैं कि परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण गांव के अधिकांश लोग की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, यानी कि जो लेखक हैं वो ऊंचाई वाले इलाके में जन्म हुआ है इनका, तो इनको तैरने नहीं आता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि हालांकि इनको तैरने नहीं आता था, लेकिन 10 वर्ष की उम्र, यानी कि जब ये 10 ईयर्स के थे तब से क्या थे, बॉय स्काउट में काम किया था इन्होंने, मीन्स ये स्काउट बॉय थे, यानी कि एनसीसी में काम किया था, एनसीसी लिया था इन्होंने, और स्वयं सेवक यानी कि एज अ वॉलेंटियर, राजनीतिक कार्यकर्ता यानी कि पॉलिटिकल वर्कर अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से एज अ वॉलेंटियर इन्होंने काम किया था। कहाँ पे? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। तो इनको बाढ़ का अंदाज़ा था, यानी कि इन्होंने कई बार बाढ़ देखा था। और रही इनके लिखने की बात, तो इन्होंने बाढ़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर फर्स्ट प्राइज़ इनको मिला था। और धर्मयुग नामक पत्रिका, जो धर्मवीर भारती पत्रिका मीन्स मैगज़ीन, धर्मवीर भारती इसके संपादक थे, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो मुंबई से निकलती थी। अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ, मीन्स कई सारी कहानियों को ये अपने तरीके से उसमें संशोधन करके ये लिख चुके हैं, मतलब कई जगहों पर प्रस्तुत कर चुके हैं। जैसे कि उनमें से कुछ लेख इस तरह हैं: जय गंगा 1947 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा कोसी क्या है? बिहार की नदी है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि इसमें हमेशा बाढ़ आती रहती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती रहती है, इसीलिए उसको डायन बोल रहे हैं कि डायन जो होती है वो कभी अपना ही हित नहीं करती है, मीन्स अपने ही परिवार का नाश करती रहती है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि बिहार की मुख्य नदी होते हुए भी कभी भी ये बिहार का भला नहीं करती है, इसलिए इसको डायन बोला है इन्होंने। ठीक है। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, मीन्स इन्होंने
छोटे छोटे रिपोर्टाज के अलावा कई उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें इन्होंने बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किया है कि बाढ़ से कितना नुकसान होता है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। मीन्स कभी इनके इलाके में बाढ़ नहीं आया था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ। मीन्स जब ये पटना शहर में गए और ड्यूरिंग 1967 यानी कि 1967 में 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, मीन्स कंटिन्यूसली 18 आवर्स तक बारिश हुई। अविराम वृष्टि मीन्स बिना रुके हुए वृष्टि बारिश के कारण पुनपुन का पानी, यानी कि पटना की मुख्य नदी है पुनपुन, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। यानी कि बाढ़ आ गई थी पटना में, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, मतलब अभी तक तो मैं लिखता रहा, लेकिन अब क्या हुआ कि बाढ़ का आनंद कैसे लिया जाता है वो भी मुझे पता चल गया। शहरी आदमी की हैसियत से जब ये गांव में थे तब कभी बाढ़ को नहीं देखा, लेकिन जब शहर में आए तब इनको बाढ़ मिल गई। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। मीन्स जब कोई आदमी खड़ा होता था तो जब उसके चेस्ट लेवल तक पानी, यानी कि खड़े हुए और इनके चेस्ट लेवल तक पानी जब पहुंच गया तो इन्हें लगा कि अब पटना डूब जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, ईंधन मीन्स फ्यूल, जलाने का सामान जैसे लकड़ी वगैरह, गैस वगैरह, स्टोव वगैरह रख लिया। आलू सब्जी, क्योंकि आलू जो होता है वो बहुत दिनों तक चलता है, बाकी हरी सब्जियां तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाती हैं, इसलिए आलू। और मोमबत्ती इसलिए क्योंकि जब भी बाढ़ या आंधी तूफान ऐसी कोई कंडीशन आती है तो पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। दिया सलाई इसलिए क्योंकि अगर ये गैस वगैरह जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे, बिना दिया सलाई की मोमबत्ती भी नहीं जला सकते, इसलिए दिया सलाई। पीने का पानी और काम्पोज की गोलियाँ क्यों, क्योंकि काम्पोज की गोलियाँ जो होती हैं वो नींद आने की दवा होती है। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी को नॉर्मली नींद नहीं आती है तो इसलिए काम्पोज की गोलियाँ लेते हैं लोग। ऐसे कोई ये वैसा ड्रग नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, असर नहीं करता है, लेकिन नींद अगर किसी को नहीं आती है तो उसे ले सकते हैं। तो हो सकता है कि लेखक को नींद न आने की बीमारी हो तो वे लेते रहें। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके ये लोग वेट करने लगे बाढ़ के आने का। दे वर वेटिंग। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया, मीन्स जल से भर गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया। गोलघर ऐसी जगह जहाँ पर 1700 के लगभग में अनाज वगैरह संग्रह करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वह घूमने फिरने की जगह बन गया है। तो पहले 1700 के लगभग में यहाँ पर अनाज वगैरह संग्रह किया जाता था, लेकिन अब यह घूमने फिरने की जगह बन गई है। तो सूचना यूँ बांग्ला में थी जैसे, जानो गोलघर डूबे गए छे, पता है गोलघर डूब गया। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो क्या ये कॉफ़ी पीने थोड़ी ना जा रहे थे, ये तो शहर का हाल चाल पता करने जा रहे थे कि मतलब कहाँ तक पानी आया है। तो इन्होंने कहा रिक्शे वाले से, चलो पानी कैसे घुस गया है वही तो देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। ये और उनके एक फ्रेंड थे। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत मीन्स निरंतर, लगातार, अनगढ़ बेतुकी मीन्स बिना सिर पैर की, अनगढ़ बेदौर टेढ़ी में कभी भी कहीं से कोई बात कह देना, गद्दे में स्वगतोक्ति मीन्स खुद में बोलते रहना बड़बड़ाते हुए। तो ऐसी बातों को वो क्या करते थे, मतलब पेशेंस के साथ सुनते थे। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। मीन्स टमटम, मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रक सब जानते ही हैं आप। टमटम मीन्स घोड़ा गाड़ी, यानी कि
जो भी सवारी जिसको मिल रही है उसी से लोग पानी देखने जा रहे हैं, उसका हालचाल पता करने जा रहे हैं। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, सारी जगह डूब गई हैं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। ये भट्टाचार्य रोड लेखक के आसपास की कोई जगह है। छाती भर पानी है, मीन्स चीस्ट लेवल तक पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आंसर अगर वीमेंस कॉलेज के पास कोई पहुंच गया तो वहाँ पर डूब जाएगा। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, मीन्स इस तरह की बातें सब लोग कह रहे हैं। जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया, मीन्स जब तक ये लोग पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया। कैसे नहीं बंद होगा भाई, बाढ़ की कंडीशन है तो कोई कॉफ़ी थोड़ी ना पिएगा। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। जब ये लोग कॉफ़ी हाउस के सामने खड़े थे तो रस्सी के रूप में, मतलब धागे के रूप में, यानी कि सैफरन कलर में रस्सी के रूप में पानी आ रहा था, इन लोगों की तरफ सरकता हुआ आ रहा था। तो इन्होंने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, कि मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। तरल मीन्स लिक्विड फॉर्म में, दूत मीन्स मैसेंजर, है ना सर, अ लिक्विड मैसेंजर ऑफ डेथ। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, ये डर गए और इनके दोनों हाथ जुड़ गए और सभा प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकल पड़े। तो कह रहे हैं कि ये बहुत डर गए और इनके हाथ जुड़ गए और मतलब कुछ अनक्लियर वर्ड, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड इन्होंने बोले जो क्लियर नहीं हुआ। क्या निकला? हाँ, मैं बहुत कायर हूँ और डरपोक हूँ। कह रहे हैं कि इन्होंने खुद से ही कहा कि मैं बहुत कायर हूँ और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। उसने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। भीड़ का मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। करंट बहुत तेज़ है, मतलब बिजली का करंट नहीं, पानी का करंट, मीन्स वेव, धारा। कह रहे हैं कि वो भीड़ का आदमी बोला कि आगे रिक्शा लेकर मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, क्योंकि पानी की जो धारा है, पानी का जो वेव है बहुत तेज़ है। तो लेखक डर गए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से रिक्शे वाले से कहा कि भैया लौटा ले, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद हो गया था, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। गांधी मैदान कहीं किसी शहर में गांधी मैदान होता है, किसी शहर में रामलीला मैदान होता है, जहाँ पर बहुत बड़ी एरिया में ज़मीन जो होती है वो खाली होती है, वहाँ पर रामलीला वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन होता रहता है। तो कह रहे हैं पैलेस, वहाँ से ये गुजर रहे थे तो पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी, उनसे प्रतीत हो रही थी, यानी कि दिखाई दे रही थी। कह रहे हैं कि जब ये उस रोड से गुजर रहे थे तो पानी की परछाई में जो रंगीन पोस्टर थे, हरे और लाल कलर मीन्स कलरफुल जो पोस्टर थे, वो कैसे लग रहे थे? सांप की तरह दिख रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, और गांधी मैदान में रेलिंग बना होगा तो वहाँ पर उसके सहारे पर खड़े होकर लोग देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के समय राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग खड़े रहते हैं, मीन्स उससे कम लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, वो देख रहे थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था, यानी कि जो भी पिछली स्मृतियाँ, पिछली यादें हैं, उस सब पे क्या हो रहा था? गेरुए कलर का, गैरिक यानी कि गेरुए कलर का, यानी कि सैफरन कलर का आवरण, यानी कि कवर, कवर से वो क्या हो रहा था? सारी यादें ढकती जा रही थी। हरियाली पर शनैः शनैः पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। सर्वथा मीन्स बिल्कुल, हरियाली यानी कि हरी भरी चीज़ों पर धीरे धीरे, हरियाली का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर पहले पानी नहीं था और अब वहाँ पर धीरे धीरे पानी देखते हुए, पानी से उसको डूबते हुए देखने का अनुभव सर्वथा यानी कि बिल्कुल ही नया था।
इसी बीच एक अधेड़ मुस्टन और गवाह जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब पूछो, यानी कि दानापुर कोई गांव रहा होगा, तो पटना के लोग क्या थे, देखने नहीं गए थे। पटनिया मतलब पटना के लोग, बाबू लोग यानी कि बड़े लोग देखने नहीं गए। तो अब पूछो, कह रहा कि अब आपके यहाँ आया तो अब समझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठी में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। कह रहे हैं साहित्यिक गोष्ठी मीन्स सेमिनार, लिटरेचर से रिलेटेड जो सेमिनार होते हैं उसमें क्या होता है कि आम आदमी की खोज की जाती है। आम आदमी क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लेख लिखते हैं, कोई भी गद्य लेखन होता है या पद्य लेखन होता है, मीन्स कोई भी प्रोज या कोई भी पोएट्री लिखी जाती है, तो उसमें जो आम आदमी होते हैं उन्हीं को लेकर के विषय वस्तु बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो इनकी फीलिंग्स होती है ना, मीन्स राइटर्स और पोएट की जो फीलिंग्स होती है वो आम आदमी लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ी होती है और इन्हें ये इसको लिखकर के ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं। तो इस वजह से आम आदमी पर ही हर संगोष्ठी में, हर सेमिनार में आम आदमी की खोज की जाती है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कड़ होकर सुन रहे थे। कह रहे हैं कि शाम के 7:30 बज चुके थे, यानी कि 7:30, इट वॉज 7:30 o'clock। आकाशवाणी के पटना यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के पटना केंद्र से क्या सूचना दी जा रही थी कि पानी जो है स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ गया है और किसी भी क्षण में प्रवेश कर सकता है, मीन्स इट कैन बी एंटर्ड एट एनी मोमेंट। तो समाचार दिल दहलाने वाला था। लेखक का कलेजा धड़क उठा, मतलब लेखक जो थे परेशान हो गए। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी। उनके जो मित्र थे उनके चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं, मीन्स वो भी डर गए, किंतु दोनों लोग क्या हुए, तुरंत ही सहज हो गए। यानी कि चेहरे पर चेष्टा करके वो लोग सहजता लाए, यानी कि नॉर्मल होने का दिखावा किया इन्होंने, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नहीं था, यानी कि लेखक के चारों ओर कोई भी परेशान नहीं था और पानी क्या था, आ रहा था, लेकिन सब लोग क्या थे, नॉर्मल थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। बल्कि क्या था कि आज थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि मैं भी वहाँ पे पहली बार बाढ़ आई हो, तो देखने की वजह से लोग एक्साइटेड हों। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। दुकानों में क्यों हड़बड़ी थी? क्योंकि भाई दुकानों में ज़्यादा सामान होता है और अगर बाढ़ का पानी आ जाएगा तो सारा सामान खराब हो जाएगा। इस वजह से लोग सामान को ऊपर नीचे कर रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। टमटम बताया मैंने आपको, घोड़ा गाड़ी आदि चीज़ों पर क्या था, सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, मीन्स सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, सिर्फ सामान को सेफर प्लेसेस पे पहुंचाया जा रहा था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ रही थी। आप जानते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग पान की दुकान पर या नाई की दुकान पर ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। तो कह रहे हैं कि पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई भी क्या था, प्राणी आतंकित नज़र नहीं दिख रहा था, मीन्स किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो आने वाली कंडीशन थी, आने वाला जो संकट था, आने वाली जो विपत्ति थी, उससे कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुहर्रमी मतलब कि जब मुहर्रम पे बकरा कटने जाता है तो क्या होता है, उसे डर रहता है कि अभी तो मेरी बहुत पूजा पाठ की जा रही है, अभी मुझे काटा जाएगा, मतलब अपनी मौत की डर से वो डरा हुआ होता है। इसी तरह से ये लोग भी क्या है, पानी की वजह से, मौत की डर की वजह से डरे हुए हैं। तो यही लोग बस डरे थे, बाकी लोग क्या थे, नॉर्मल थे। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते थे। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो। कह रहे हैं कि ये लोग इतने डरे हुए थे, बाकी लोग नॉर्मल थे, तो अगर लोग इनको देखते तो वो हंसने लगते। इसलिए उन लोगों ने क्या सोचा कि अब यहाँ से चला जाए।
क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि, मीन्स जो धनुषकोटि नामक प्लेस था वो एक बार डूब जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। कह रहे थे कि धनुषकोटि नामक कोई स्थान था जो एक बार डूब गया था, मीन्स वहाँ पर कुछ भी बचा नहीं था। तो ये लोग कह रहे हैं, बाकी के जो नॉर्मल लोग थे सारे लोग कह रहे थे कि एक बार पटना भी ऐसे ही कहीं गायब ना हो जाए, सब पाप धुल जाएगा। मीन्स हंसी मजाक कर रहे हैं, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। मीन्स कह रहे हैं कि चलो ताश वगैरह खिला जाए, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामार कह रहे हैं कि लोग इस बात के लिए, मतलब लोग मज़े ले रहे थे कि इनकम टैक्स वालों को, बड़े लोगों से जो काले कारोबारी हैं उन लोगों के घर पे छापा मार करके टैक्स लेना चाहिए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी, मीन्स पहले की तरह बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ। खुराक डोज मीन्स खाने वाला डोज नहीं, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए इन्होंने सोचा कि एक साथ एक सप्ताह के लिए मीन्स 1 वीक के लिए ऐसे ही ले लूँ। तो क्या क्या ले लूँ? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब मीन्स पिक्टोरियल बुक। मुझे इस तरह किताबों को लटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। मीन्स जो शॉपकीपर था वो इनको देख करके स्माइल करने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिनी पत्रिकाएं लेकर लौटा। मीन्स इन्होंने बुक नहीं लिया, क्या लिया? मैगजीन्स लिया, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश के, और घर की तरफ चल दिए। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। महाराज जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। मीन्स इन्होंने कहा कि कल का कोई भरोसा नहीं, कल हम कितने पानी में रहेंगे, लेकिन जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी वाले की हाल खबर लेगा, मीन्स खोज खबर ले लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। मीन्स आवाज़ गूंजती रहती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। मीन्स अगर एक बार बोलते हैं तो 3 बार वही आवाज़ गूंजती है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक, मीन्स जिसको किसी भी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं है, वो क्या है, वो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय गोलंबर के पास आलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मितवा वाह या। तो इस तरह से वो गाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मीन्स एक बार बोला गया, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सकता है वो आवाज़ गूंजती रहती है। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, गृहस्वामिनी का जवाब आया। अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वीटर की तरह कोई चीज़ न होने से पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। यानी कि उनकी हाउसवाइफ ने, उनकी वाइफ ने कहा कि गैस में कोई सिलेंडर में कोई मीटर वीटर की तरह चीज़ तो होती नहीं कि पता चले कितना दिन, लेकिन अंदाज के बेस पे बता रही हैं कि 1 या 2 दिन चलेगा। फिलहाल इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोयला है, स्टोव है, काम चल जाएगा, मगर किरासन एक ही बोतल है। किरासन मिट्टी का तेल, जैसे स्टोव वगैरह जलाया जाता है, तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है, इन्होंने कहा कि बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वीटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके, लेखक ने ऐसा कहा।
सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान प्रतिध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। मीन्स लेखक के फ्लैट के नीचे का जो दुकानदार था उसने अपने जो खराब पेपर्स थे उसको जला दिया और इनके कमरे में धुआं भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा एहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। लेखक के इलाके तक सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी नहीं। तो लेखक सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। नहीं, काम्पोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धर कहते हैं कि नींद तो आ नहीं रही है, कंपोज की गोलियाँ अभी लूँगा नहीं, तो कुछ लिख लेता हूँ। तो क्या लिखूँ? कोई कविता लिखता हूँ जिसका शीर्षक हो बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। लेकिन फिर कहते हैं धर मीन्स नहीं लिखूँगा। नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। मीन्स जितने भी इलाकों में इन्होंने राहत सामग्री बांटी थी कई सारे साल में, बहुत पिछले साल मतलब पिछले कई सालों में इन्होंने बहुत सारी राहत सामग्रियाँ बांटी थी, तो उन सब की एक एक करके यादें इनको आने लगी। जैसे फिल्मों में होता है कि कहीं से भी कुछ देखा तो उसकी यादें आने लगती है, तो ऐसे इनको भी याद आने लगी। 1947 मनिहारी, तब पूड़िया अब कटिहार जिला। मीन्स पहले पूड़िया था अब कटिहार जिला हो गया है। के इलाके में गुरुजी मीन्स इनके जो एनसीसी के गुरु थे स्वर्गीय सतीनाथ बहादुर, अभी उनकी डेथ हो चुकी थी, के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। तो क्या हुआ कि हाँ, द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, बीच में ज़मीन होती है, बीच में रहने के लिए जगह होती है, कहते हैं द्वीप। तो उसी तरह से जब ये लोग नाव से जा रहे थे तो बीच में ऐसा कोई जगह दिखा जहाँ पर बालू की कोई चीज़ होती थी, कोई बालू की तरह था। तो कह रहे थे कि इन्होंने सोचा कि वहाँ पर चलकर हम थोड़ा रेस्ट कर लें। तो बहादुर जी ने कहा सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। मीन्स देवर शेल्टर। बहादुर जी की हिदायत थी हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती हैं, तलों में भी घाव हो जाता है। तो इस तरह का जो घाव होता है उसको पकाही घाव कहते हैं। पैर की उंगलियाँ सड़ जाती हैं, जो फुट होता है मीन्स पैर का तलवा होता है वो भी सड़ जाता है, तो उससे जो मवाद वगैरह आते हैं उसी को पकाही घाव कहते हैं। कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। फिर 1947 के बाद इन्हें 1949 की घटना याद आई। 1949 यानी कि 1949, उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। ये लोग पहुंचे थे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों की नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। मीन्स कई बीमारों को लोग कैंप में ले जा रहे थे जहाँ पर इन लोगों का कैंप लगा था राहत सामग्री वाला, क्या करने के लिए? इलाज के लिए। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, मीन्स बहुत ज़्यादा डर गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, मीन्स वह कूद गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमू नहीं जाएगा, मीन्स मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिर गया, मीन्स वो भी कूद गया। क्यों? क्योंकि उसका मालिक नहीं जाएगा तो वो क्यों जाएगा भाई। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती, मुसहरी जनजाति होती है जो दोने पत्तल आदि बनाने का काम करते हैं। हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी
कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरफ बनाया गया है। बलवाही नाच हो रही है। ये बलवाही एक तरह का लोक नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ, नटुआ मतलब डांसर, नाचने वाला, दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, यानी कि पत्नी है, पत्नी की तरह बिहेव कर रहा था। घरनी यानी कि धानी यानी कि पत्नी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला यानी कि उसका हस्बैंड पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागड़िगड़ चकई कई चकधुम चकई के चकधुम चकधुम चकधुम, इस तरह से ढोल की आवाज़ थी। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। मीन्स इतने कष्टों के बाद भी, मीन्स इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में रहने के बाद भी वो क्या थे, खुश थे। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? मीन्स लेखक सोचने लगे, शास्त्री जी आप कहाँ हैं? वो अपने शास्त्री मित्र हैं, उनको याद कर रहे हैं। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मीन्स अब दूसरी घटना इनको याद आ रही है उसी समय कि 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट थे ये, और गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। यानी कि केले के पौधे को पानी में तैरा दिया जाता है तो वो नाव का काम करता है थोड़े बहुत पानी में। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी कि जल विहार करने निकले थे। बिना किसी काम के वो लोग मस्ती करने के लिए नाव लेकर जा रहे थे और आम आदमी को नाव मिल ही नहीं पा रही थी, तो गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी, तो इसीलिए इनको शास्त्री मित्र की याद आई थी। उस समय शास्त्री मित्र भी थे। और 1967 में जब पुनपुन का पानी यानी कि अभी जो करंट टाइम है, तुरंत की जो घटना हो रही है, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब किसी फिल्म का कोरिलेस कर रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद, मतलब ऐसा देखने से लग रहा था। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र मीन्स पिक्टोरियल और रंगीन यानी कि कलरफुल मैगजीन पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लकड़ी से नाव को खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था, मीन्स उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। मीन्स ये गाना बज रहा था, हो जी हो। हमारे ब्लॉक के पास गुलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी। और इस गुलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है कई बार। तो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छू मंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। मीन्स बाढ़ की कंडीशन में, आपदा के समय में ये लोग रोमांस कर रहे थे। मीन्स ये लोग क्या कर रहे थे,
जैसे ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि शूटिंग करने निकले हों, मूवी रिलीज़ कर रहे हों। तो इस वजह से जब लड़कों ने ये कमेंट पास किया तो इन लोगों के जो वो थे सब खराब हो गए, सारा मज़ा निकल गया। सिर्फ क्या हो रहा था कि फुल वॉल्यूम के साथ उसमें ट्रांजिस्टर में गाना बज रहा था, नैया तोरी मझदार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहा है। किसी ने पूछा काहो राम सिंगार पनिया आ रहा ना आ रहा है। भाई उसमें से कोई लड़का था जिसका नाम राम सिंगार था। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया। लेखक ये सोच रहे हैं अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया, यानी कि कोई मेडिकल हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से। लेखक सोच रहे हैं कि अगर पानी बाढ़ आती तो कहीं अगर जाना होता तो इसी रास्ते से तो जाता, लेकिन नहीं आया, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, रोशनी भी जल रही है, लाइटें भी जल रही हैं, बुझ रही हैं, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और राम सिंगार की मंडली डांट डांट कर चुप करा देती है। राम सिंगार की मंडली यानी कि वही जो युवक युवतियों का मंडली था। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो नेचुरल डिजास्टर, तो क्या होता है कि जानवरों को भी पता चल जाता है और वो रोने के माध्यम से सिम्टम्स देते हैं कि कोई बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और सज्जनों की याद आई जो कल से पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णापुरी कॉलोनी बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। अब क्या हुआ, लेखक को अपने सारे मित्रों की यादें आने लगी। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। सोच रहे हैं कि अभी पिछली घटनाएं सोच रहे थे, अभी तुरंत की बात सोचने लगे कि इनके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी पानी में फंसे हुए हैं उनका क्या हाल होगा। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चुंगा उठाया, रिसीवर उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, टुम टुम कुछ नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए लेखक एकदम से बेचैन थे। फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। उन्होंने सोचा कि कुछ लिखते हैं, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। तो सोच रहे थे कि क्या ज़रूरी है कुछ लिखें, नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। उन्होंने सोचा कि चलो फिर से पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आसन्न प्रसवा मीन्स ऐसी लेडी जिसको कुछ ही क्षण में डिलीवरी हो सकती थी, तो उनकी तरफ देख रहे थे। तो नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं है, सोचे नहीं चलो छोड़ो, नहीं याद करता हूँ, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करो। मीन्स अच्छी यादों को सोचो। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, यानी कि क्या सोच रहे हैं कि सफ़ेद भेड़ों से मतलब यहाँ पर है कि अच्छी यादों से झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। मीन्स सारी अच्छी यादें क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। मीन्स डर के मारे, भय के मारे, आतंक के मारे बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। मीन्स डर तो लगा ही है, तो इसलिए आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। काले को उजला करना चाहता हूँ, मीन्स डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, मीन्स कुछ देर के लिए थोड़ा थोड़ा सही होता है। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहूं रंग के भेड़, मीन्स इनकी आंखों पर जैसे कोई पर्दा सा पड़ गया हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओई दाखो ऐसे गए छे जल, झकझोर कर मुझे जगा गया। वो देखो यहाँ भी जल आ गए हैं, मीन्स यहाँ पानी आ गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, मीन्स 5:30 का समय हो गया था, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गए लो, हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचंद्र, अरे हो। मीन्स एक दूसरे से सब लोग नाम ले करके बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो पानी आ गया।
आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली के शक्ल में मुंह में झाग पेन लिए पानी आ रहा है, जैसा उन्होंने सिनेमा हॉल के पास देखा था। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? मतलब इनको लगा कि बच्चे कूद रहे हैं। नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। मीन्स उन्हें साफ नहीं नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, मीन्स थोड़ी रुकावट है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। यानी कि इनके पीछे जो पुलिस चौकी थी, इनके सामने जो पुलिस चौकी थी, उसके पीछे पानी की एक लहर आई। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी, यानी कि पानी भर गया। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। लेखक क्या हुए? लेखक डर गए और क्या हुआ? छत पर चले गए। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। मीन्स लेखक के घर के पीछे भी बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? करंट, धारा, वेव। सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गए लो। मीन्स कोई कह रहा है कि सोन का पानी, कोई कह रहा है गंगा जी का पानी है। आ गए लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। मीन्स घर धीरे धीरे डूब रहे हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया है। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। यानी कि अब बाढ़ इनके घर तक पहुंच गई है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा, क्योंकि कभी इनके यहाँ आया ही नहीं। ये तो जब राहत सामग्री बांटने गए तब तो देखा था इन्होंने, ऐसे आता हुआ बाढ़ इन्होंने कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। इस लेखक की तो जान ही निकल जाती। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लूप हो गई। हरियाली से मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर अभी तक पानी नहीं आया था वहाँ पर पानी आ गया। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी हो गई, चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब ये सोचने लगे और इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो पटना की 1967 की बाढ़ थी उसको इन्होंने खुद देखा, खुद भोगा और उसको खुद लिखा। ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आप लोग एक बार अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर को देखिएगा, फिर क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैं इसके आंसर को आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी, ओके, बाय कमेंट, और आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो हैव अ गुड डे। आई थिंक कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।